जय श्री कृष्णा। आज हम वोल्टाज लिमिटेड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम फंडामेंटली चेक करेंगे और फिर उसके बाद यदि फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग कंपनी लगेगी, फिर उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट में ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी अवेलेबल जो चार्ट है वो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। लेकिन वोल्टाज लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस में जाने से पहले हमें बेसिकली मैक्रो लेवल पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस सेक्टर जो है वोल्टाज लिमिटेड का जो सेक्टर है, एसी बनाने का जो सेक्टर है, क्या ये वास्तव में इसका पेनिट्रेशन इस समय कितना है इंडिया में और एक डेवलप देशों में कितना है आज के समय में। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला 15-20 साल इस एसी वाली कंपनी के लिए आगे ग्रोइंग सेक्टर होगा या नहीं होगा। तो वो हमें फैक्ट्स जो डाटा जो मिलेगा उसके बाद हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि वास्तव में एक ग्रोइंग सेक्टर है और आने वाले 15-20 साल में ग्रो करने वाला है। तो मेरे पास एक पीडीएफ है, उसमें क्या है, इसमें एक डाटा है कि अभी जो जैसे यूएसए की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर 36 करोड़ लोगों के पास एसी है, मतलब उनके पास एसी का रूम है 36 करोड़ लोगों के पास। और जो यदि हम इसकी परसेंटेज देखें अमेरिका में तो 90 to 95% का पेनेट्रेशन है एसी का। जापान में 12 से 13 करोड़ की यूनिट है और इस जापान में भी एसी का पेनिट्रेशन 90 to 95% है। जबकि चीन में 50 to 55 करोड़ की एसी की यूनिट है, एसी वाले रूम है। और वहाँ पर यदि हम जनसंख्या मतलब वहाँ पर परसेंटेज की बात करेंगे तो वहाँ 60 to 70% का एसी का पेनिट्रेशन है। और इंडिया में यदि डाटा देखा जाए तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पब्लिश की थी। उसमें अभी करंट में इंडिया में एसी का जो एसी की जो मतलब एसी वाले जो रूम है वो 1 करोड़ 40 लाख लोगों के पास एसी है, 1 करोड़ 40 लाख लोगों के पास है। और उन्होंने एस्टिमेट किया है कि आने वाले 2050 तक एसी भारत में 100 करोड़ लोगों के रूम मतलब 100 करोड़ लोगों के पास एसी होगा। एसी वाले रूम 100 करोड़ हो गए। तो इसका मतलब है भारत में आने वाला समय जो एसी का पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है वो 70 टाइम्स 70 गुना एसी का पेनिट्रेशन होने वाला है। तो इसका मतलब है हमें एक ऐसा सेक्टर मिला है जिसका पेनिट्रेशन करंट लेवल पे बहुत डाउन है और आने वाले समय में एसी का पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। तो एक प्लस पॉइंट मिला मैक्रो लेवल पे कि हम एक ऐसा सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे सेक्टर की कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका एसी पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेशन अभी लो है और आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है। अब उसके एस्पेक्ट में इंडिया की इकोनॉमी में करंट लेवल पे क्या हुआ कि हमें एक तो ये चीज पता पाई कि एसी का पेनिट्रेशन कम है, आने वाले समय में बढ़ने वाला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया की पर कैपिटल इनकम इस बात को अलाउ भी करती है कि वास्तव में 70 टाइम्स जो 70 गुना की बात कर रहे हैं एसी का पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है 2050 तक, वो इंडिया की इकोनॉमी में जो पर कैपिटल इनकम है जो $2800 है अभी करंट में, जब ये 10,000 तक जाएगी आने वाले 15 साल में तो वहां पर जो चीजें चेंज होगी, क्योंकि लोगों की जब एक इनकम का लेवल ऊपर जाता है तो लोग लग्जरियस आइटम की तरफ जाते हैं। और एसी एक ऐसा आइटम बनने वाला है आने वाले समय में जो एक एसेंशियल आइटम की कंसिडर किया जाएगा। अभी भारत सरकार ने इसको लग्जरियस आइटम में डाला हुआ है, इस पे 28% का जीएसटी है। लेकिन जब चीजें चेंज होगी, जब ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है और टेम्परेचर हर साल हाईएस्ट लेवल पे जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो लग्जरियस आइटम है जो 28% अभी गवर्नमेंट इस पे जीएसटी चार्ज करती है, हो सकता है उसको 18% पे लिया है। तो जिससे क्या होगा, ऐसा होता है क्योंकि जब आप यूएसए की इकोनॉमी को एनालाइज करोगे वहां पर एसी जब एसी लेता है कोई कस्टमर तो उसको एक सब्सिडी के रूप में भी कुछ दिया जाता है। तो इसका मतलब है वहां पर एक एसेंशियल आइटम बन चुका है एसी, क्योंकि वहां पर कुछ एरिया में यूएसए में वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जिसकी वजह से वहां पर एसी का पेनिट्रेशन 95 to 100% के आसपास भी है कुछ सिटी में। ऐसे चाइना में, हांगकांग, बीजिंग में वहां पर भी एसी का पेनिट्रेशन 80% 90% से ऊपर है। तो भारत में अभी जो जीएसटी इस पे 28% चार्ज कर रहे हैं, आने वाले समय में यदि वो 18% होगा तो इससे क्या होगा, एक तो लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, दूसरा जो इसकी कॉस्ट है वो एसी की जो कॉस्ट है जो अभी हम 28% जीएसटी लेके देते हैं तो उसके बाद वो कॉस्ट कम हो जाएगी तो एसी का पेनिट्रेशन और भी बड़ी तेजी से बढ़ सकता है यदि इसको लग्जरियस आइटम से हटाकर थोड़ा सा नीचे लाया जाए और एक एसेंशियल आइटम में डाला जाए जिसपे जो नॉमिनल जीएसटी होता है 12 या 18% इस पे चार्ज किया जाए तो इससे भी एसी का पेनिट्रेशन बढ़ने वाला आने वाले समय में, और ये होता हुआ दिख भी रहा है जैसे विदेशों में हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो पर कैपिटल इनकम होगी, दूसरा जीएसटी का यदि गवर्नमेंट कल को कुछ चीजें चेंज कर देती है और उस पर 28% से 12% पे जीएसटी लाती है तो इससे भी एसी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा।
तो हमने दो चीज देख ली, मैक्रो लेवल पे ये देखा कि एसी का पेनिट्रेशन करंट लेवल पे अभी कम है इंडिया में एज कम्पेयर टू यूएस से, चाइना और जापान, और ये आने वाले समय में इसमें 70% की उम्मीद है, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है उसने बताया कि अभी करंट में भारत में 1,40,00,000 लोगों के पास एसी है, और ये आने वाले 2050 तक 100 करोड़ लोगों के पास एसी आ सकता है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से पेनिट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो लेवल पे एक अच्छी चीज है, सेक्टर अच्छा है। दूसरा पॉइंट है इंडिया की इकोनॉमी से चीजों को अलाउ कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि लग्जरियस आइटम ये अभी 28% जीएसटी चार्ज करते हैं, यदि उसको 18-12% कर देंगे तो पेनिट्रेशन और तेजी से बढ़ेगा, और साथ ही साथ कंपनी के लिए फायदा होगा कि कस्टमर ज्यादा मिलेंगे कंपनी को, क्योंकि रेट कम होने से कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन यदि हालांकि थोड़ा सा कम होगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर सेल ज्यादा होने से उनका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब उनकी रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो जाएगी। रिसेंटली तीसरा पॉइंट अभी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो 12 लाख के ऊपर इनकम टैक्स 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है, तो उसका कहीं ना कहीं एसी के बिजनेस पे भी एक अच्छा प्रभाव दिखने को मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार अब कंजप्शन को बढ़ाना चाहती है। यदि लोगों के पास एक अमाउंट, एक इनकम लेवल से ऊपर इनकम रहेगी, तो लोग क्या होंगे, लग्जरियस आइटम खरीदेंगे, कुछ एसी खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कुछ और चीजें लग्जरियस आइटम जो जो आती है अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे, तो हो सकता है कि मे बी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले 10-15 सालों में, कि लोगों के पास एसी, अभी जैसे घर में एक एसी है, हो सकता है यदि 3-4 भाई है तो 3-4 भाई के घर कमरों में एसी होगा। तो ये चीजें दिखी भी है, और वास्तव में जो चीजें जो डेवलप देश हुए हैं जैसे यूएस से, जापान और चाइना और इवन यूरोप में, इन देशों में एसी का पेनिट्रेशन एक अच्छे लेवल पे है। और जहाँ तक हम यूएस से और जापान की बात करेंगे तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट में जा चुका है एसी का पेनिट्रेशन, क्योंकि वहाँ से एसी का पेनिट्रेशन अमेरिका जापान में 90-95% है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर चीजें चेंज होगी, एसी खराब भी होते हैं, उनका रिप्लेसमेंट होता है, साथ ही साथ जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं कंपनी जो पे करती है, मतलब उनको जो कंटिन्यूअस सर्विस देती है, तो उस सेक्टर में भी अभी बिजनेस के ग्रोथ के ज्यादा चांसेस है। लेकिन यदि हम इंडिया के कंपेयर में बात करेंगे तो इंडिया में अभी सिर्फ 1,40,00,000 लोगों के पास है, मतलब इंडिया में एसी का पेनिट्रेशन लगभग 8-12% है, 8 से 12% एसी का पेनिट्रेशन है इंडिया में। और ये कब तक जाने वाला है, ये अनुमान है 2050 में कि ये एसी का पेनिट्रेशन 100 करोड़ लोगों के पास एसी होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से 70 टाइम्स एक ग्रोथ हमें दिखती नजर आ रही है। तो एसी यहाँ पर एक सबसे मेन चीज जो हमें चीजें समझ में आई मैक्रो लेवल पे, कि एक ग्रोइंग सेक्टर है, आने वाले 10-15 साल में ये ग्रो करेगा। दूसरा पॉइंट है इंडिया की पर कैपिटल इनकम इस बात को अलाउ करती है। तीसरा पॉइंट है कि यदि ये जो एसी है अभी करंट लेवल पे जो इस पे लग्जरियस आइटम पे 28% जीएसटी चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, यदि इसको 18 या 12% करती है तो उससे भी एसी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और फोर्थ पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में अभी जो इनकम टैक्स की रेट को बढ़ाया गया, मतलब एक लिमिट को बढ़ाया गया है 12 लाख से ऊपर, तो कहीं ना कहीं कंजप्शन को भारत की सरकार चाहती है कि कंजप्शन मैक्सिमम मतलब कंजप्शन को भारत की सरकार चाहती है कि कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो हो सकता है कि एसी का पेनिट्रेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टैक्स की रेट ऊपर जाने से भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में एसी का पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो ये बेसिक चीजें हमें पता पाई कि वास्तव में ये सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। और अब हम माइक्रो लेवल पे चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि वोल्टाज लिमिटेड बेसिकली किन काम, मतलब कौन सा, अब हम माइक्रो लेवल पे वोल्टाज लिमिटेड के बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वोल्टाज लिमिटेड काम कैसे करती है, तो हम स्कीना.इन पे जाएंगे और वोल्टाज लिमिटेड की ये वाली साइट ओपन करेंगे। यहाँ पर बेसिकली इनकी साइट रहती है। अब वोल्टाज लिमिटेड कैसे काम करती है, ये एसी भी बनाती है। तो मैं इसके मेनली ये बताना चाहता हूँ कि वोल्टाज की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1954 में। वोल्टाज ग्रुप में दो एक तरह से स्टार्टिंग वाले जो प्रोमोटर्स थे वो दो थे। एक तो था टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा था आपका वोलकाट ब्रोदर्स। वोलकाट जो ब्रोदर्स था वो स्विस कंपनी थी एक। इन दोनों ने 6 दिसंबर 1954 में वोल्टाज लिमिटेड की स्थापना करी। 1956 में जब लिस्टेड हुई तो जो वोलकाट ब्रोदर्स थे उन्होंने अपनी होल्डिंग निकाल दी, और ये एक तरह से टाटा सन्स ही इसका एक प्रोमोटर्स के रूप में उभर कर आया, और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है।
तो वोल्टाज लिमिटेड का बेसिकली यदि हम सेगमेंट देखें, बिजनेस का सेगमेंट देखें, तो ये इसके 7 सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट है, ये काम करती है यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स। यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे रूम एसी, ये दुनिया भर के इन्होंने एयर कंडीशन के बारे में बताया गया है, इसके पास कितने प्रकार के एसी है। तो यूनिटरी जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है उसमें क्या क्या आता है, एसी आते हैं, और एसी के साथ साथ आपके ये एसी भी कई प्रकार के आती है। इसमें मैं एक इमेज दिखा देता हूँ कि एसी कितने प्रकार की होती है इसके, कि एक का आपका रूम एसी हो गया, एक विंडो एसी हो गया, ये हो गया आपका कैसेट इन्वर्टर एसी, और ये हो गया आपका डकट एसी, और ये हो गया आपका वीआरएफ एसी, और एक हो गया चिलर एसी। तो इसके पास वैरायटी इतनी है एसी में, इसके पास बहुत सारे वेरिएंट है एसी में, और इसमें इसके पास 79 टाइप्स के एसकेयू है, मतलब जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है, इसके पास 79 प्रकार की एसी में वैरायटी है। वैरायटी का मतलब कह रहा हूँ मैं कि कोई एसी 1.5 टन का है, कोई 1 टन का है, कोई 2 टन का है, कोई 2.5 टन का है। दूसरा वैरायटी ये है कि कोई 3 स्टार है, कोई 5 स्टार है। तीसरी वैरायटी ये है कि कोई एसी इन्वर्टर है, कोई एसी नॉन इन्वर्टर है। तो यूनिटरी जब मैं बात कर रहा हूँ यूनिटरी, इसकी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स की, तो उसमें सबसे मेन चीज आती है कि रूम एसी का जो इसकी टोटल रेवेन्यू है, उसमें रूम एसी का जो रोल है वो 22% के आसपास है, और जो विंडो एसी है 36% का रोल है उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा इसकी रेवेन्यू जनरेट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका अभी तक कुल 3 मंथ्स में 10 लाख की यूनिट सेल कर चुका है अभी तक। वोल्टाज लिमिटेड रिसेंटली 90 दिनों में 10 लाख से ऊपर यूनिट्स को बेच चुका है। तो इसका मतलब है इसके पास एक तो प्राइसिंग पावर है, ब्रांड पावर है। टाटा ग्रुप में सबसे बड़ी बात है, एक तो इसके लोगों के प्रति इसका ट्रस्ट बनाया, टाटा ग्रुप ने एक तो लोगों के प्रति अपना ट्रस्ट बनाए रखा है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी पॉइंट है इसके पास प्राइसिंग पावर है, ब्रांड पावर है, और सबसे बड़ी चीज यही होती है एक बिजनेस को आगे ग्रोइंग करने के लिए। तो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में इसके एयर डिस्पेंसर भी आते हैं, एयर प्योरीफायर भी आते हैं, वाटर डिस्पेंसर आते हैं। ये वाटर डिस्पेंसर का रूप होता है, ये भी इसका अच्छा प्रोडक्ट है और काफी बड़ी मात्रा में बिकता है। तो इसका मतलब है यूनिटरी जो इसका पहला सेगमेंट है इस वोल्टाज लिमिटेड का, वो है यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स। तो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में इसका अच्छा खासा बिजनेस है, और वहां से एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा पॉइंट होता है वोल्टाज बीको। वोल्टाज बीको में जब आप सर्विस रिक्वेस्ट करोगे तो ये अलग से सेक्ट वो दे रखा है इन्होंने सेगमेंट, वोल्टाज बीको। वोल्टाज बीको मतलब कि एक वोल्टाज प्लस एक्रिलिक, एक्रिलिक कंपनी है तुर्की की, तो इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर है 50-50% का। तो इसमें क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, और वॉश डिशर, मतलब आजकल बर्तन धोने की मशीन भी बनाई हुई है इन्होंने। तो ये भी एक बड़े लेवल पे इनका बिजनेस है, और यहाँ से भी एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करता है ये वाला बिजनेस। तो पहला देखा यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट होती है। दूसरा इनका बिजनेस का सेगमेंट है वोल्टाज विको, और साथ ही साथ इसके 11,400 प्लस टच पॉइंट है। तो यहाँ पर एक कस्टमर बेस इन्होंने बिजनेस टू कस्टमर है इनके बिजनेस का मॉड्यूल, और अच्छा खासा अच्छा बिजनेस मतलब इनकम जनरेट करके देता है। तो हमने दो एस्पेक्ट, दो सेगमेंट देख लिए, एक तो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, और दूसरा वोल्टाज बीको। अब इनका तीसरा सेगमेंट आता है जो जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती है, वो होता है IOBG। IOBG का मतलब है इंटरनेशनल ऑपरेशन बिजनेस ग्रुप। बेसिकली क्या करता है वोल्टाज, कुछ लेवल पे विदेशों में जैसे मिडिल ईस्ट में दुबई, कतर और ओमान और बहरीन, इनमें अच्छा खासा बिजनेस रन करता है। वहाँ की गवर्नमेंट से मिलकर या वहाँ के बड़े कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर वो उसी चीज का प्रोडक्ट ले लेते हैं, किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, या तो हॉस्पिटल का या ऑफिस बिल्डिंग का या किसी प्रकार के होटल का। वो पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेके डिजाइन से लेके कंस्ट्रक्शन तक सारा काम वोल्टाज करता है। और अभी हालिया में जो डाटा मिला है इसका 2,734 करोड़ की ऑर्डर बुक मिली हुई है इसे विदेशों में काम करने का, इस वाले ग्रुप के तहत। ये क्या करता है, वहां पर पूरा डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, वाटर मैनेजमेंट करता है, प्लम्बिंग करता है, हीटर, वेंटिलेशन, सारा काम स्टार्टिंग से लेके सारा करता है। कहीं पर पार्शली करता है, कहीं पर ले लेता है, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक काम करता है। फिर उसका एनुअल मेंटेनेंस पे काम करता रहता है, रिकरिंग इनकम आती रहती है कि 5 साल का हमने इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हम रखेंगे। तो वहां पर धीरे धीरे इनकम आती रहती है।
रहती है, तो वहां से भी इनका एक अच्छा खासा इनकम जनरेट होती है। तो वो हो गया इनका IOBG ग्रुप के तहत जो इनकम जनरेट होती है। तो हमने अभी तक 3 सेगमेंट देखे। पहला देखा यूसीपी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट के माध्यम से इनकम जनरेट होती है। दूसरा एस्पेक्ट देखा इसका हमने दूसरा एस्पेक्ट देखा वोल्टाज बीको के माध्यम से इनकम जनरेट होती है। तीसरा देखा हमने IOBG के तहत भी इनकी इनकम जनरेट होती है। फोर्थ देखा हमने, देखने वाले हम फोर्थ पॉइंट कि UMPESL। UMPECL का मतलब है कि यूनिवर्सल मैप प्रोजेक्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। इसके तहत ये इंडिया में B2B काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस काम करती है। जैसे IOBG में भी बिजनेस टू बिजनेस काम था और UMPECL में भी बिजनेस टू बिजनेस काम है। वोल्टाज लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है इसकी UMPECL। इसके माध्यम से इंडिया में कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट और बहुत जल जीवन मिशन के तहत UMPECL को 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। और बिहार में वो कुछ 250 के से ऊपर मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे काम कर रहा है। यूपी के 600 गाँव में उसका काम अभी चल रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। और फिफ्थ जो सेगमेंट है इसका, टेक्सटाइल में भी ये अपनी मशीनरी बनाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करता है। और सातवां जो फिफ्थ वाला मिला, फिफ्थ टेक्सटाइल से रिलेटेड हो गया। और सिक्स जो इसका है, बायोमेडिकल इक्विपमेंट भी बनाता है। बायोमेडिकल इक्विपमेंट, वैक्सीन से रिलेटेड जो रेफ्रिजरेटर होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करता है। तो वहां पर भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाता है वोल्टाज लिमिटेड। और सातवां जो पॉइंट है सेगमेंट है वो माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसका मतलब हमने देखा कि देखो मैं दिखा देता हूँ माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार की मशीनें बनाता है। ये इसका मैप प्रोजेक्ट के तहत जो IOBG और इंडिया में UMPECL में ये काम करता है, उसके तहत ये यहाँ से भी बिजनेस अपनी इनकम जनरेट कर पाता है। और ये सब इसके माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी वोल्टाज अवेलेबल है। तो इसके मतलब बिजनेस सेगमेंट 7 प्रकार के हुए। तो एक तो मेन चीज होता है कि आप AC में ही काम कर रहे हो। दूसरा, ये मैनेजमेंट अपना आए दिन जैसे जैसे डिमांड, बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब इसका मैनेजमेंट का व्यू ये दिखता है कि आने वाले जनरेशन के अनुसार ये अपने बिजनेस के मॉड्यूल को भी चेंज करता है, जिससे वो आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको आसानी से बुना लेता है और अच्छे लेवल पे बिजनेस को लेके जाता है। तो ये सारी चीजें हमें इस बात की कन्विक्शन देती है। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में बहुत ही बड़ा रोल है। यदि UCP की बात करें, यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो इसके पास 30,000 से ऊपर टच पॉइंट है। 30,000 से ऊपर टच पॉइंट। यदि वोल्टाज बीको की बात करेंगे तो इसके पास 10,000 से ऊपर टच पॉइंट है। और इसके पास एक्सक्लूसिव जो आउटलेट है वो 300 प्लस है। और इसका 90 दिन के अंदर इसके अपने जो UCP के तहत जो अपनी यूनिट बेची है वोल्टाज लिमिटेड ने, अभी रिसेंटली 90 दिन के अंदर कितनी यूनिट बेची है? 10 लाख यूनिट बेची है। तो इससे ये दिखता है कि ये वाला सेक्टर तो ग्रोइंग सेक्टर पता चल गया कि आने वाले समय में इसमें 70 टाइम्स मतलब इंडिया में ग्रोथ होने के चांसेस है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये वोल्टाज लिमिटेड एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है। बिजनेस सेगमेंट 7 सेगमेंट पे बटा हुआ है, वहां से इसकी इनकम जनरेट होती है। और UCP यूनिटरी कूलिंग प्रोजेक्ट मतलब जो विंडो AC है उसका सबसे बड़ा रोल है। और IOBG और UMPECL के तहत टेक्सटाइल, बायोडीजल, बायोमेडिकल इक्विपमेंट, मतलब बहुत सारे सेक्टर में इसने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, जिससे कुछ ना कुछ इनकम आती रहती है। तो ये आने वाले जो सेक्टर यदि चेंजेस होते हैं तो उसमें अपने बिजनेस को चेंज भी करता है मैनेजमेंट। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट, क्योंकि वोल्टाज कंपनी जो है टाटा सन्स की है। और टाटा सन्स लोगों में एक ट्रस्ट पैदा कर चुका है। और ये ट्रस्ट बहुत ही बड़ी मेहनत करके इन्होंने ट्रस्ट पैदा किया है। अपने डाटा, कभी डाटा में छेड़छाड़ नहीं की है और सारी चीजें जेन्युइन होती है। तो ये वाला कन्विक्शन इस वजह से हमें वोल्टाज लिमिटेड में आई है। और वोल्टाज लिमिटेड में ये बेसिक उसका बिजनेस मॉड्यूल हमने समझा है कि कैसे कैसे वो बिजनेस को करता है, कैसे वो इनकम को जनरेट कर पाता है। अब इसके फंडामेंटल चेक करेंगे, इसकी अकाउंट्स देखेंगे कि अकाउंट्स में ये चीजें जो इसका मैनेजमेंट जो बोलता है, मतलब जो चीजें इसके बिजनेस सेगमेंट में है, क्या वास्तव में वो उससे बिजनेस रेवेन्यू जो है जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो आइए आप चलते हैं स्किनर डॉट इन पे और फंडामेंटल चेक करने की कोशिश करते हैं।